नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक जो मैंने आपके सामने लिया है वो ये है कि भाई मोल जो है वो होता क्या है। तो मोल बेसिकली किसी भी पदार्थ की या किसी भी सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, मोल होती है। तो मोल की जो किसी पदार्थ की या किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट को है उसको मेजरमेंट अपन मोल से जो है करते हैं। तो मोल है वो बेसिकली, मोल को हम कैसे कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, तो इसके तीन फॉर्मूले जो है या तीन कॉन्सेप्ट जो है वो बनते हैं, जो किस तरीके से हैं। तो फर्स्ट जो है वो ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अप या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन ए, यानी कि अपने क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और तो अब हम एन ए, तो मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए अपन एन ए से उसको डिवाइड कर देंगे। एन ए यहाँ पर अवगाद्रो नंबर है जिसकी जो वैल्यू है वो 6.0223 इंटू 10⁻23 होती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा जो मोल का जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है कि मोल जो है वो ग्राम वेट अपॉन में ग्राम मोलिकुलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन में अपन को गिवन होगा ग्राम वेट किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का, तो उसके मोलिकुलर वेट से अपन उसको डिवाइड करेंगे तो हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला है वो केवल और केवल गैसों के लिए है, वो ये है कि मोल जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में 22.4 लीटर, लेकिन 22.4 लीटर, लेकिन इसके लिए एसटीपी और एनटीपी जो कंडीशन है वो लागू होनी चाहिए। यानी कि एसटीपी और एसटीपी कंडीशन क्वेश्चंस में गिवन होगी। जो यहाँ पर एसटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी प्रकार एसटीपी का जो मतलब होता है वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी और एनटीपी कंडीशन क्या होती है तो इसको जानते हैं। चलो, एसटीपी के एनटीपी का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन या 1 atm। इसी प्रकार एसटीपी का जो मतलब होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन या 1 बार। इसका मतलब एसटीपी और एनटीपी में जो डिफरेंस आता है वो 1 atm और 1 बार का आता है, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ भी उतना ही होता है, यहाँ भी उतना ही होता है। तो इस पहले जो आंकड़ा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसको आप समझ चुके होंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात वो है ये कि व्हेन वी यूज्ड आइडियल गैस इक्वेशन टू कैलकुलेट मोल, मतलब मोल की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हम आइडियल गैस इक्वेशन का कब उसका यूज करें। तो यदि हमें क्वेश्चन में एसटीपी और एनटीपी के अलावा कंडीशन दी गई हो तो हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। एसटीपी और एनटीपी कंडीशन का मतलब जैसे अपन को टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ना दे करके कुछ और दे रखा हो, इसी प्रकार टेम्परेचर कैलविन में 273 केल्विन ना देकर कुछ और दिया गया हो, तो अपन इस आइडियल गैस इक्वेशन जो है इसका यूज करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन की जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली होती है पी वी बराबर एन आर टी। पी वी बराबर एन आर टी, यहाँ पर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन मोल, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर जो कि हमें कैलविन में रखना होता है को इंडिकेट करता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कि प्रेशर जो है वो क्या होता है। तो प्रेशर जो है इसका एसआई यूनिट जो होती है वो पास्कल या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होती है। तो प्रेशर में जो एक एटीएम है इसका मतलब क्या होता है ये चलो हम जानते हैं। एक एटीएम का मतलब एटमॉस्फियर, 1 atm, 1 एटमॉस्फियर। तो 1 atm में जो है 1 atm जो है वो 760 mm/Hg के बराबर होता है। इसी प्रकार 760 cm/Hg के बराबर होता है। 760 टॉर्क के बराबर होता है। 1.013 बार के बराबर होता है। 1.013 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या फिर 1.013 इंटू 10⁵ के न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चलो, जो आइडियल गैस इक्वेशन की जो अंदर अंदर प्रॉपर्टी आर है उसको इसके बारे में जानते हैं। तो आर गैस कांस्टेंट होता है। इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। आर बराबर पी अपन एन टी, यदि हम इस तरीके से इसको डिफाइन करें तो आर जो है इसकी एटीएम लीटर अपन मोल केल्विन में जो वैल्यू है वह अप्रॉक्सीमेट 0.018 होगी। इसी प्रकार जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन में 8.314 होगी। इसी प्रकार कैलोरी मोल के अपॉन केल्विन में जो है इसकी वैल्यू 2 कैलोरी के आसपास होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर जो है बेसिकली उसको हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में ही मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो उसमें हम 273 ऐड कर देंगे। जैसे
जीरो डिग्री सेल्सियस को यदि हमें केल्विन में चेंज करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है या कितने केल्विन के इक्वल होगा, तो 273 केल्विन के यह इक्वल होगा। इसी प्रकार 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसमें हम 273 को ऐड करने पर 290 केल्विन आ जाता है। इसी प्रकार यदि हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो उसमें हम 273 को ऐड कर देंगे और वो केल्विन में आ जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोस्तों वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम को हम लीटर में, ml में, मिलीलीटर या डेसीमीटर क्यूब में मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। इसी प्रकार 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर 3 के इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब में जो है वो 1 लीटर के इक्वल होगा। इसी प्रकार यदि हम ये 1 लीटर जो है, 1 लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है डेंसिटी के बारे में। तो जो डेंसिटी है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसी प्रकार यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये आ जाती है मास केजी और वॉल्यूम लीटर में या फिर ग्राम प्रति ml में इसको हम बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जिसमें अक्सर स्टूडेंट को डाउट आता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर बेसिकली जो है यदि हम CGS में देखें तो एक डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम प्रति ml होगी और इसकी SI में यदि देखें तो 10⁻³ kg/m³ के बराबर होती है। दोस्तों क्वेश्चंस में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है CGS में 1 ग्राम प्रति ml के बराबर होती है। 1 ग्राम प्रति ml का मतलब होगा कि यदि 1 ml है तो 1 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन में हमें गिवन हो कि भाई 10 ml H2O तो इसका मतलब है कि जो H2 है उसके 10 ग्राम है। इस प्रकार 50 ml H2O का मतलब हो जाएगा 50, मतलब जो H2 है उसके 50 ग्राम या 50 ग्राम। तो इस तरीके से आप इस सब चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है दोस्तों मोलरिटी कि मोलरिटी क्या होती है। तो मोलरिटी बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको हमें लीटर में रखना होता है। यदि हम इसको ml में रखते हैं तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है दोस्तों मोलरिटी। वो इससे पहले जो डिस्कस किया था वो कैपिटल M था, ये स्मॉल m है मोलरिटी। तो मोलरिटी बेसिकली होती क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको हमें केजी में रखना होता है। यदि आप इसको ग्राम में रखना चाहते हो तो उस ऊपर आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आप मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, यदि हमें किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके खुद के मोल यानी कि उसके सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल जो है, इस तरीके से इस फॉर्मूले को पुट करके हम उसके मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि हमें टू कंपाउंड गिवन हो A और B, इसमें A के Na मोल B के NaB मोल इन्वॉल्व हो, तो यदि हमें A का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो इसके खुद के मोल Na अपॉन टोटल मोल Na प्लस NB, इस तरीके से हम रखकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जो B के मोल फ्रैक्शन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जो XA प्लस XB जो है इसकी वैल्यू 1 होती है, टोटल इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब जो है कि मोल फ्रैक्शन का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि आपके किसी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे हैं और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से अधिक आ रही है तो आपका जो आंसर करने का तरीका है वो गलत है, आपका आंसर गलत हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो 1 से अधिक नहीं होती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, या फिर यदि क्वेश्चन में हमें मोलरिटी गिवन हो तो उससे हम मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके जो रिजल्टेंट फार्मूला जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जो रिजल्टेंट फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से होगा कि m बराबर स्मॉल m इंटू डी इंटू 1000 अपॉन में स्मॉल m इंटू M1 प्लस 1000। इससे आप जो है वो भाई मोलरिटी एंड मोलरिटी में जो है डिफरेंस कर सकते हैं, या फिर अपने क्वेश्चन में यदि मोलरिटी गिवन हो तो मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पर कैपिटल एम जो है वो मोलरिटी है, स्मॉल एम मोलरिटी है, डी डेंसिटी है, एम यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपके सामने होगा। तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जो है बेसिकली वो है रिलेशन बिटवीन एम, कैपिटल एम डी एंड डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो इसे आप इस तरीके से, यदि क्वेश्चन में डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, तो हम उससे मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करें। तो इसका जो रिजल्टेंट फार्मूला है जो कुछ बनता है वो ये है कि 10 इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर एम मोलरिटी होगी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज वेट परसेंटेज हो जाएगा, डी डेंसिटी हो जाएगी, और यहाँ से एम जो है वो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपके सामने होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटी नेक्स्ट जो है वो रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड एक्स यानी कि मोल फ्रिक्शंस। तो स्मॉल एम है वो 1000 इंटू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो इस फॉर्मूले से आप जो है वो एक्स, यदि हमें मोल फ्रिक्शन गिवन हो तो हम इससे मोलरिटी जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से पर जो स्मॉल एम है वो मोलरिटी होगी, एक्स जो है वो मोल फ्रिक्शन होगा, और एम डब्ल्यू यहाँ पर है वो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो चलिए दोस्तों,